आज की कहानी है गलतफहमी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। अंजलि की सासू माँ मुँह फुलाकर किचन से बाहर चली गई। ये उन दिनों की बात है जब महेश जी ने अपने बेटे रजत की शादी कुछ दिनों पहले ही की थी। अंजलि महेश जी की बहू थी। उर्मिला जी महेश जी की पत्नी। महेश जी के परिवार में 4 ही लोग थे, पति पत्नी बेटे और बहू। छोटा सा परिवार था। बेटे की शादी को लेकर महेश जी बहुत खुश थे। महेश जी सोचते थे चलो अपनी एक जिम्मेदारी तो कम हुई, बेटे की शादी जो कर ली। और उर्मिला जी तो सोच रही थी कि घर में बहू आ गई है, अपनी भी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी और अब कम से कम गर्म खाना तो टाइम पर मिला करेगा। पर उर्मिला जी को कहाँ पता था कि आजकल की बहुओं के क्या आराम होते हैं। घर में सब अच्छे से चल रहा था। रजत को सुबह सुबह ऑफिस जाना था तो अंजलि ने उसे टिफिन बनाकर दे दिया और बोली, माँ जी आप लोगों के लिए चाय तैयार है, आप और पापा जी ले लीजिए। उर्मिला जी आई और चाय की दोनों कप उठाते हुए रूम की तरफ चलने लगी। तभी अंजलि ने कहा, मम्मी जी आप लोग खाना कब खाएंगी, बता देना, मैं उसी टाइम गरम गरम रोटियां बना दूंगी। बहू की बात सुनकर उर्मिला जी को अच्छा लगा और मन ही मन सोचने लगी, चलो जिस बात की उम्मीद कर रही थी बहू उस पर खरा उतर रही है। सोचते हुए उर्मिला जी बोली, अंजलि खाना बना ही लो, पापा जी को अभी बाहर जाना है, खाना खाकर ही जाएंगे, पता नहीं फिर कब वापस आना हो, तो तुम बना ही लो। अंजलि ने जी मम्मी जी कहते हुए सिर हिला दिया और अपने किचन के कामकाज करने लगी। उर्मिला जी वहां से चली गई। कुछ देर बाद अंजलि ने सोचा अब खाना बना ही देती हूँ, पापा जी भी आने वाले हैं। अंजलि आटा लगाने चली तो उसे याद आया कि शाम का बचा हुआ आटा कुछ फ्रिज में रखा है, देख लेती हूँ कितना है, उसी हिसाब से आटा लगाऊंगी। अंजलि ने फ्रिज से आटा निकाला, देखा तो करीब 3 रोटियों का आटा था। उसने सोचा मेरे लिए हो जाएगा, पापा जी और मम्मी जी के लिए आटा लगा लेती हूँ। वह आटा लगाकर रोटियां सेकने लगी। सारी रोटियां बनने ही वाली थी। तभी उर्मिला जी आई और बोली, बहू रोटी बन गई है क्या, पापा जी खाने के लिए बोल रहे हैं। अंजलि ने कहा, जी मम्मी जी आप ले जाइए। उर्मिला जी थाली लगाने लगी और अंजलि बची हुई लास्ट की रोटियां बना रही थी। उर्मिला जी ने जैसे ही हाथ रोटियों की तरफ बढ़ाया वैसे अंजलि, मम्मी जी आप बाहर की रोटी ना लेकर नीचे वाली रोटियां ले लीजिए। इतना सुनते ही उर्मिला जी को गुस्सा आया और वो बोली, हाँ सही है, हम लोग तो उल्टा सीधा खाने वाले हैं, हम लोग नीचे की ठंडी व पहले की बनी हुई रोटियां खा लेंगे और तुम ऊपर की गर्म गर्म व फूली फूली रोटियां खाओ। उर्मिला की बात सुनकर अंजलि को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। तभी अंजलि के ससुर जी शोर सुनते हुए अंदर आए और बोले, क्या है उर्मिला। उर्मिला जी गुस्से में कुछ नहीं बोली। अंजलि बताने लगी, पापा जी वह क्या है ना, शाम के आटे से बनी रोटियां ऊपर रखी थी तो मैंने मम्मी से बोला कि आप नीचे से रोटियां ले लो जो कि ताजे आटे की बनी हुई हैं। मम्मी जी को समझ नहीं आया और वह चिल्लाने लगी। अंजलि के ससुर जी बोले, उर्मिला जी कम से कम बात की सच्चाई को जान लिया करो, तब नाराज हुआ करो। ऐसे ही बेचारी बहू को डांट दिया व रोने लगी। तभी उर्मिला जी बोली, अरे बहू माफ करना, बात को बिना समझे ही मैं तुमको चिल्लाने लगी। कहते हुए अंजलि को गले से लगा लिया। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।